कि लोगों के अंदर शहरीकरण हो गया है, वो गांव में रहना ही नहीं चाहते। आज देखो दोस्तों, मुसलमान वो होते हैं उनको नीचे कर देते हैं और जड़ ऊपर को। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राउत ब्लॉग जी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम केदारनाथ मंदिर आ चुके हैं। आप देख ही रहे हो मेरे पीछे केदारनाथ मंदिर है। आज आए पर उत्तरायणी मकरणी का रंगारंग कार्यक्रम है और यहाँ पर आज सिद्धत पंत जी आ रहे हैं और श्री शेखर जसवाल जी जो भोलेनाथ के भजन गाते हैं। जसवाल जी, मैं बैकग्राउंड की फोटो दिखाता हूँ। और अपना गौरव पंत जी और अन्य भी आ रहे हैं। तो चलो दोस्तों, चैनल पर पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं। अभी शुरुआत नहीं हो, 10:57 हो चुके हैं और अब हम जाएंगे केदारनाथ मंदिर के अंदर। दोस्तों ये आ रहे गायक दीदी कहे गाँव बैठ आप लोग? मासी चकोटिया सब उधर ही गयो। अच्छा टीरी और टीरी वाल पहुंची थी ना। अच्छा, हमारा उत्तराखंड पलायन होने के कारण जो एक बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए तो आते हैं। रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं है ना। बांदर है, गोही है। अच्छा सुनो, पहले भी तो हमारे उत्तराखंड में खूब खेती बाड़ी हुआ करती थी, अब क्यों नहीं होते? क्या कारण था उसका जो शुगर बांदर आगे? हाँ, पहले खेती बाड़ी हुआ करती थी जी, इसलिए जानवर भी आएंगे ही। जब हम लोगों ने खेती बाड़ी करना बंद कर दी तो जानवर तो स्वाभाविक आएंगे जी। पहले ऐसा होता था, बहुत ज्यादा खेती होती थी, अगर जानवर थोड़े आके खा भी लेते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ। समुद्र में से अगर एक लोटा जल भी निकल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब खेती कम हो रही है और उसमें से भी बंदर मक्की का दाना वही वो डंडा खड़ा रहता है और मक्की चिड़िया चुग के चली जाती है। ये मैंने खुद देखा है उत्तराखंड में। आपको मैंने परसों भी कवर करा था अंकिता भंडारी के उसमें आप। हाँ जी, भेजा नहीं मुझे। वीडियो कब क्या आ गई वो? लेकिन मुझे नहीं दिखी ना। अच्छा, ये यूट्यूब पर अपना नंबर स्पेशल जी। और कुछ बुन चला आप केदारनाथ मंदिर बारे में? बाबा जी केदारनाथ इतना बढ़िया, जो लोग दूर नहीं जा सकते वो यहाँ पे नहीं जा सकते, केदारनाथ बाबा के दर्शन तो कर रहे हैं बस। मैं प्रॉपर के लिए खासकर जी। अच्छा दीदी, कभी ऐसा वक्त आएगा कि लोग अपने उत्तराखंड जो प्लान हो रहा है उसको रोकने का कुछ कारण बनेगा कुछ? भैया जैसे कोरोना आया, 2019 में कोरोना आया जी, तो आधे से ज्यादा लोग आ गए, अपने पुराने मकान सारे सही करे, जिन्होंने नहीं थे उनके नए बनाए। हम बाईपास में सब वहाँ पर इंतजार करते थे बस का, लेकिन वो खुद आज वहीं जाकर अपने शेड का काम उन्होंने बिजनेस कर दिया। फैमिली वहाँ थी, अब वो खुश है, उनकी फैमिली भी अपनी फैमिली के पास है। अब लड़ाई भी लगने वाली है, बहुत तगड़ी तो हो सकता है। हाँ उत्तराखंड जाए जी, और बंडे में दोबारा वही पानी आए, लेकिन अच्छा होगा नहीं क्योंकि अब रोड भी घर पे आ गई, पानी भी घर घर बिल्कुल नल बिल्कुल घर तक आ गए। लेकिन सुविधा है, जब इंसान थे रोड नहीं थी, अब रोड है, इंसान नहीं। अच्छा दीदी, बहुत से लोगों को तो अपनी खेती बाड़ी का पता नहीं कि हमारे खेत कहाँ है। तो आप जब गाँव जाएंगे आपको पता है कुछ खेती बाड़ी कहाँ हमारी? मुझे मायके का पता, ससुराल का नहीं पता। उसका रीजन है कि ससुराल और मुझे किसी का नहीं पता। क्योंकि मेरा बचपन जो है वो उत्तराखंड में बीता है। मेरा बचपन उत्तराखंड में बीता है। मेरा शरीर यहाँ, लेकिन मेरी आत्मा वहाँ है। मैं सही में बहुत। अच्छा दीदी, कभी हम लोगों का मन नहीं करता कि हमारे उत्तराखंड में रहे, इतनी अच्छी जगह है। बहुत मन करता है। देखो मन करता है जी, क्या करें, जब रोजगार
रोजगार नहीं है तो फिर रहना ही पड़ता है, बच्चों के अच्छे स्कूल नहीं है, इस वजह से हम दीदी हम कुछ लोग हम करना भी नहीं चाहते, करने वाले है ना खेती बाड़ी बहुत। पहले देखो हम आ तो गए परदेश, पर परदेश में हमारे ना जितना कमा रहे हैं ना उतना डॉक्टर या अस्पताल में हम सारे भर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ना इंडस्ट्रियल एरिया नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जो प्रकृति है ना वो सारे हम लोग खराब कर देंगे, क्योंकि हम ही गंदगी मचाते हैं वहाँ पे जाते हैं। हमने तो बहुत खेती करी गांव में, अभी अभी आए सुनो, लेकिन अब राशन मिल रही है ना इसलिए लोग खेती फ्री, ये बात फ्री नहीं होना चाहिए चाहते हैं जी। हमने तो बहुत कुछ किया सारा काम करा है, लेकिन अपना उत्तराखंड में छोड़ रहे हैं, जगह जगह बिल्कुल झीड़ बन गई, बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं हमारे खेत कहाँ है, बच्चों तक पता नहीं है। हमारे को तो पता है, हमारे को तो पता है। मेरे गाँव में पढ़ाई की है, सर्दियों में 10 बजे हमारा स्कूल खुलता था और 4 बजे छुट्टी होती थी, और गर्मियों में जल्दी। तो जब तक हम क्या करते, खेत में आधा गोबर कट्टे में भर के रखे आते थे, मम्मी की मदद करते थे कि वो दिन में घास वास हम खेत में गोबर वगैरह काम हम ही करते थे। बहुत मेहनत करी, अपने बच्चों ने भी कराई, अब सब इधर उधर हो गए। अब हमने बोला हमने भी क्या करना है, गाँव में अकेले पड़ गए। मेरी लड़कियों ने भी बहुत काम किया, हमारी तो गाय बच्ची थी, बहुत काम किया हमने। लेकिन अब ना उस समय राशन भी नहीं थी, अब राशन मिल रही इसलिए लोग खेती में। और अब गाय न बच्ची नींद आया चाहिए, नींद आया चाहिए। अच्छा दीदी, हमारे जब मैं उत्तराखंड कवर करता हूँ, हमारे उत्तराखंड के लोग कहते हैं कि हमारे घुटने दर्द हो गए, हमारे रसोले हो गए, ऐसा क्यों हो गया? पहले नहीं थी उत्तराखंड के लोगों में बीमारी। हाँ सरकारी नौकरी है तब भी राशन खा रहे हैं जी, ये बिल्कुल बात सही कह रहे हो आप। गरीब गुरबे हैं ना, उनको राशन नहीं मिल रही है, जी। कार्ड नहीं बन रहे हैं। सही कह रहे हो आप सरकारी नौकरी वाले यहाँ राशन खा रहे हैं जी। हमारा आज दिन तक गाँव से लेकर यहाँ तक राशन कार्ड नहीं है। वही तो जिनकी गाड़ी है ना, गाड़ियों में राशन ला रहे हैं घर में, और जो गरीब है ना उनको राशन नहीं मिल रही है, कार्ड ही नहीं ये बन सरकार को देखना चाहिए चीज, ये चीज मैंने बहुत मुद्दा उठाया ये चीज। अच्छा बहुत से लोगों का क्या है कि गांव में भी पहचान पत्र है, यहाँ भी पहचान पत्र है, यहाँ से वोट देने वहाँ भी जाते हैं गाड़ी भर भर के। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर जिनके 4-4 मकान है, 4-4 गाड़ियाँ हैं, उनका राशन कार्ड है, लेकिन हमारे मेरे हस्बैंड की नौकरी में फिर भी राशन कार्ड। सही कह रहे हो, हमारा खुद का नहीं बना। हाँ तो वही कह रही हूँ, सरकार क्या नहीं है, ये देखने के लिए कहाँ जाती है सरकार, सर्वे करती है सरकार, तो सर्वे नहीं करती वो। मैं सिंगल मदर हूँ, फिर खुद कमाती हूँ, खुद ही खाती हूँ, अपने बेटे को पालती हूँ, लेकिन जो भी आज तक सारे कार्य, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई हो, चाहे यहाँ का प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, मैंने खुद ही सारे काम करे। आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। मेरे को पसंद भी नहीं है जी, मेरे को भी नहीं है। सुनो, बोला आधार कार्ड एक होना चाहिए, उससे पहचान होगी, तो काय की पहचान हो रही है? राशन तो सरकारी वालों को मिल ही रही है, उनकी क्या फायदा है? ये हमने गाँव का काटा, यहाँ का बनाया। अच्छा दीदी, कहीं यहाँ पर सरकारी वाले आदमी होंगे तो कहीं तुम्हारे पास सरकारी वाले चलो बहुत बढ़िया लगा इन लोगों से बात करके। जी जी चलो, यहाँ पर कुछ दीदी लोग बैठे, इनसे भी बात कर लेते हैं, तब तक गप्पे लगा लेते हैं इनके साथ। दीदी कई गाँव बैठे आप लोग? हम मासी माथा नदना मासी ऊपर। किसके साथ आए हो यहाँ? अब बहू बेटों के साथ, पोतिया के साथ। कहाँ है? और स्टेट पे पता नहीं कहाँ है। अच्छा आपको यहाँ बिठा दिया, अच्छा प्रोग्राम देखने के लिए आ रखे हो? हाँ। अच्छा कहाँ रहते हो आप? यहीं पर रहता है, ये कौशिक में, कौशिक क्लब में। अच्छा गांव में कौन है आपके? कोई भी नहीं, दरानी रहती है बस। अच्छा अच्छा दीदी, गांव से उत्तराखंड जो लोग प्लान हो रहे हैं, आपके गांव में है कुछ लोग कि वहाँ से प्लान होगी? प्लान मतलब प्लान जो उत्तराखंडी लोग सब बाहर देशों को, आगे प्रदेशों को? हमारे गांव में तो हैं अभी लोग। कितने हो गए इस समय लगभग? हम जो 19-20 घर होंगे, और तो सब ताला लग रखे हैं। ये बड़ी समस्या होगी नहीं? हाँ, पानी भरपूर है गाँव में? हाँ पानी है, हमारा तो मासी का पानी भी है, गंगा का अपना पानी भी है। अच्छा वैसे तो झरनों में से खेती बाड़ी होती हो? पास पास की खेती होती है, दूर की नहीं होती, क्योंकि बरहा इतने नील गाय, सुंगर कुछ छोड़ते ही नहीं है। वाह क्या बात है। रात को आते हाँ? उल्टा कर देते हैं खेती को। क्या बात। जो मडुआ का अच्छा सब खा पहले जाते हैं। जानवर ना घर तक सीमित नहीं होते थे, नहीं। है ना? पहले लोगों ने इतने बच्चे वही खेती में से तो पाले हैं। हाँ आज आए हैं शहर में, जी पहले तो गांव में, हम भी तो गांव में ही रहे। जी जी। कि और आप कह रहे हैं कि हमारे घुटने दर्द हो गए, हमारे पेट दर्द, मतलब बीमारियां लग गई।
घोड़ मेरा तो नहीं होता घर में। है ना, पहले नहीं था ना। नहीं, हाँ पर यहाँ मैं तो गांव में रहती हूँ, वैसे भी जाती। अच्छा अभी मई में चली गई थी, हाँ। सितंबर में आई। अच्छा, अब फिर गर्मी आ जाएगी, फिर चली जाऊंगी। गाँव अच्छा लगता है ना। यहाँ बहू बेटा अपने कमाते हैं खाते हैं, मैंने क्या करना है। हाँ सही बात। गर्मी में गाँव चली जाती हूँ। अकेले रहते हो? हाँ, दिरानी है ना। हाँ चलो बढ़िया है। और आज प्रोग्राम का आनंद उठाओगे। ताज स्टेज पे आए हैं नाचने के लिए, है। और उनके साथ मैं भी आई हूँ। चलो बहुत बढ़िया। कुछ दीदी लोग की तरह इनसे भी बातें कर दे। दीदी कहे गाँव में साहब लोग? हम सिर्फ दिल्ली में ही रहते भैया। मानिला के। ओहो मानिला। अच्छा, तो शर्मा गए मुझे लग रहे हैं। हम मासी के। मासी चौकटिया। क्या बात है। कितने साल हो गए आपको यहाँ? हमें 9वां साल पूरा होने वाला, 9 साल। 9 साल। हाँ, यहीं बुराड़ी में। गाँव कौन रहता है? गांव में हमारी सास रहती, जेठ जिठानी रहते, बच्चे रहते हैं। रहते थे, अब वो भी नहीं रहते। मेरे तो है भी। अरे क्या कारण हो रहा है कि हम लोग धीरे धीरे करके प्लान हो रहे हैं? हमारा उत्तराखंड अधिकतर खाली होने जा रहा है। नौकरी, वहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी, नौकरी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। खेतों में हल चलाए तो कभी गाय आ जा रही है, कभी सुअर आ जा रहे हैं, कोई कुछ होने नहीं दे रहा। खेतों में बंदर है। अच्छा, काम धंधा आप लोगों के लिए है कि हम लोगों के लिए है? और बाघ भालू तो आपने देख ही लिया इस साल। हाँ आदमी के लिए है ना, औरतों के लिए काम किसी के लिए नहीं है गाँव में। अच्छा, हाँ। तो पहले भी तो दीदी बहुत खेती बाड़ी हुआ करती थी, आप जितना क्यों नहीं काम करते? है, सारे एजुकेटेड हो गए, आजकल कोई काम करना भी नहीं चाहता हाँ, गाँव में। सबसे ये- बड़ी बात ये है जी। आजकल सब सोचते हैं हम पढ़े लिखे हैं तो हम इसको घास क्यों काटे? हाँ घास की काटे दिल्ली में जाएं। सबसे बड़ी बात है, चलो हम लोग थोड़ा एजेड है, हम गांव में रह भी ले। स्वास्थ्य संबंधी कितनी परेशानी है। जी। इतना आंदोलन चल रखा उत्तराखंड में, अगर हम बीमार हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? अब तो बहुत सुविधा होने लगी है। हाँ, हमारे उधर बिल्कुल नहीं है। पर हमारे यहाँ सुविधा है। हमारे तो गाँव में तो नहीं है। पड़ता है केदारनाथ में। के है ना। हाँ, हम गढ़वाल के हैं ना। रुद्रप्रयाग साइड को रुद्रप्रयाग। जी, वो तो बहुत बढ़िया जगह है हमारे यहाँ कोई प्लान नहीं है। ना। उधर तो खेती बाड़ी बहुत होती है। इसको भेजे नहीं, हमारे यहाँ क्या है, लॉज वगैरह, वहाँ रोजगार बहुत है। जी, और खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी हुआ। हाँ, रोजगार भी है वहाँ। जी जी। वहाँ तो अच्छा है, पर हम लोग तो पहले ही शिफ्ट हो गए थे ना यहाँ। हाँ हाँ हाँ, आपने पहले प्रोग्राम बना लिया यहाँ। हाँ, तो हम तो मतलब गाँव कभी कभी जाते हैं। अच्छा अच्छा। गाँव के सब है वहाँ। कभी टाइम आएगा कि हम उत्तराखंडी लोग अपनी खेती बाड़ी करेंगे, जो बंजर खेती होगी, आएगा कभी टाइम? सुविधाएं देती है तो हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं दे, स्कूलों की अच्छी एजुकेशन हो, स्कूलों में एजुकेशन नहीं है, टीचर ही नहीं है। हाँ। स्कूल की दिक्कत तो है। अगर वहाँ पर अगर सुविधाएं मिलेंगी तो हम क्यों आएंगे दिल्ली? अच्छा, फिर इतना हमारे खेत है, हमने सब बंजर छोड़ रखे। अगर वहाँ पर सुविधाएं मिलती तो हम वहीं अपने रहते, अनाज उगाते। इतनी महंगाई में हमने बेचा है, बेचा नहीं है, रखा नहीं तो बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं कि हमारे खेत है का। नहीं, हमें सब पता है। हमें तो पता है। मैं तो करके भी आई हुई है, 10-15-16 साल से दिल्ली में हूँ। पहले तो हम घर ही रहते। स्कूलें तो बहुत है पर बच्चे नहीं स्कूलों में। टीचर ही नहीं है ना। टीचर हैं पर बच्चे नहीं। प्लान होंगे तो क्या से होंगे? 1 से 5वीं तक के लिए एक टीचर रख रखा है। जी। वो बच्चों से बोलता है तू चाय बना, तू वहाँ झाड़ू लगा, कुछ तो है नहीं वहाँ पर सुविधाएं। फिर तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो। हाँ, तो जब सुविधाएं, टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग नहीं, अब तो गांव के बच्चे तो शहर के बच्चों से भी तेज हो गए पढ़ाई लिखाई में। इंग्लिश देखो तुम उनकी। तो वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। आप देखो, गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, सारे प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों की बिल्कुल दुर्दशा है। मेरे मायके की तरफ पूरा प्लान है, टीरी की तरफ। टीरी की तरफ बहुत पुराना टीरी है, की तरफ बहुत प्लान है। पर रुद्रप्रयाग भी बहुत अच्छी जगह। खेती बाड़ी अभी भी होती है वहाँ। खेती बाड़ी, रोजगार सब है रुद्र। सब कुछ है। पर टीरी में हमारा बिल्कुल प्लान है, वहाँ नहीं है। अगर सुविधाएं मिलती है तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अगर सुविधाएं मिलती हैं तो। किसका अच्छा। पानी वानी तो भरपूर होगा गाँव में। बाकी सब चीज है। हाँ सब चीज है, लकड़ियाँ भी खूब है, गैस भी आ गई अब तो। लेकिन बस ये कि बच्चों की पढ़ाई, हाँ। वहाँ तो इंडेक्स चूल्हा भी है। आदमियों का रोजगार नहीं है, अच्छा, कुछ भी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। कभी बाघ खा जा रहा है, कभी भालू खा जा रहा है। फिर चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। ये देखिए हमारा उत्तराखंड का बस बहुत प्यारा।
से विधायक जी, जिन्हें विधायक जी आ रखे हैं सल्टम माह से, और उनसे बात करते हैं एक बार थोड़ा। आप देख ही रहे हैं कि हमारे बुराड़ी के बख्तावरपुर में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, और ये केदारनाथ मंदिर समिति लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और जितने भी अपने जो लोग केदार बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो वहाँ नहीं जा पाते, जिनका बुजुर्ग हो गए हैं, शरीर में 10-15 किलोमीटर की पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना मुश्किल है, हेलीकॉप्टर की रिजर्वेशन नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए हम यहाँ पर केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं कि यहाँ पर भी वो दर्शन कर पाएँ। और मूल मंदिर तो आपको पता ही है केदारनाथ धाम ही है, और हेड ऑफिस केदारनाथ में है, लेकिन हम उसकी एक छाया स्वरूप यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, हमारे उत्तराखंड से लोग अधिकतर पलायन हो रहे, आपने उनके लिए कुछ रोकथाम के लिए कुछ करा व्यवस्था? देखिए, खाली ये कहना कि पलायन कोई नेता या कोई सरकार रोक पाएगी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग रोजगार के लिए पहले उत्तराखंड से अन्य राज्यों में पलायन हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज अन्य राज्यों में भी रोजगार नहीं है, और लेकिन सरकार बहुत सी सुविधाएं रोजगार के लिए देने का प्रयास कर रही है। आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी बाड़ा रख सकते हैं, अन्य खेती में भी आप एप्पल गार्डन में 80% तक की सब्सिडी है। इन सुविधाओं का लाभ उठा के वहाँ रोजगार आप पैदा करने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन मैं एक बात इस आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी गांव के बच्चे को शादी के लिए लड़की ढूंढनी पड़े तो वो मिलती नहीं है, और क्योंकि आजकल लड़कियों का भी रुझान शहर की में जाने का ही हो गया। तो आप बताएं, पलायन ऐसे कैसे रुकेगा? आज जिस बच्चे के पिता के पास उसको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो भी ये कहता है कि मुझे या तो दिल्ली पढ़ना है या देहरादून जैसे शहर में पढ़ना है, तो गांव में कोई रहना ही नहीं चाह रहा है। तो पलायन तो तभी रुकेगा जब मन से लोगों के भाव रहेगा कि हमें अपने गांव में ही रह के कुछ रोजगार पैदा करना। अच्छा विधायक जी, बहुत से लोग तो कह रहे हैं हम रहना चाहते हैं, मगर वो स्वास्थ्य चिकित्सा कुछ है नहीं, प्लस रोड भी नहीं है गाँव तक। ये आप कहने की बात है। आज 25 साल उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए। अगर आज आप गांव में जाके देखेंगे तो जगह जगह रोडें बढ़ती जा रही हैं। लगातार आप सल्ट में आके देखिए कि अगर सड़कों का जाल पूरा बिछा है। लेकिन जो लोग दिल्ली या अन्य शहरों में रह रहे हैं, खाली फेसबुक के पहलवान बनकर खाली उल्टी सीधी बातें लिख के भ्रमित करते हैं, वो खुद गाँव में नहीं रहते हैं, अपनी पत्नियों के साथ दिल्ली में रह रहे हैं, मजे से शहर की जिंदगी लगा रहे हैं, माँ को गाँव में रखा हुआ है। एक मेरे मतलब कई लोग ऐसे हैं जो खुद तो शहरीकरण में हैं, लेकिन राजनीति करते हैं गांव की, सिर्फ फेसबुक पे लिखते हैं। अगर उनको कहें पहले गांव में आके रह के देखें और फिर जाकर बताएं कि कहां पर विकास नहीं हुआ। अच्छा, बहुत से लोग तो कह रहे हैं जानवर हो गए गांव में, जैसे आजकल तेंदुआ का भी आतंक चल रहा वहाँ पर। देखिए, हम जो है एक पहाड़ में एक जंगल में रहने वाले लोग हैं। हमारे ज्यादातर एक गांव जो है उसके आसपास आप देखते होंगे ज्यादातर जंगली वातावरण है। और जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, अपने गांव के, अपने घर के आगे की झाड़ी तक नहीं काट रहे हैं, और बाघ या अन्य जानवरों को गांव के अंदर ही छुपने की जगह मुहैया हो रही है। तो उनको तो जहां जंगल नजर आएगा वहां वो रहेंगे, और ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी जानवर को कैद करके रख दिया जाए। आपने देखा होगा इनको भी पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, जैसे आज मानव जाति को है। और अगर आज हम ये कहें कि मानव जाति बहुत हो गई है, इनका कोई उपाय करो, क्या जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है? ऐसे ही जानवरों की भी जनसंख्या वृद्धि हुई है और वो दिखाई दे रहे हैं, तो उनका कोई ऐसा उपाय नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कई बार वो हिंसक हो जाते हैं, उसके लिए अगर हमारे को भी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गाँव में वृक्षों में लोपिंग की जाए, झाड़ियों का कटान किया जाए, गांव के आसपास छुपने, जो जानवरों की छुपने की जगह को खत्म किया जाए। और हम भी प्रयास करेंगे कि गांव में सोलर लाइट इत्यादि का प्रबंध करें। लेकिन गांव में क्या होता है, घर घर में लाइट आ गई है, लेकिन एक बल्ब भी कोई बाहर लगाने को तैयार नहीं है। हर एक यही कहता है कि मुझे सोलर लाइट दे दो। आज एक सोलर लाइट, इतनी सोलर लाइटें हर जगह कहाँ से मुहैया होंगी? आप दिल्ली में भी देखे होंगे, हर व्यक्ति अपने घर के बाहर उजाला करता है, या शहरों में भी ऐसे करते हैं। तो सबसे मेरा अनुरोध है कि जैसे घर के अंदर एक बल्ब लगाते हैं, एक बल्ब घर के बाहर भी लगाएं। चलो, कुल मिलाकर दोस्तों यही बात मैं पूछता कि कुल मिलाकर लोग खेती बाड़ी करना नहीं चाहते, खाली जानवर कहते हैं। जानवर तो आएंगे, जब खेती बाड़ी दूर दूर हुआ करती थी तो जानवर वहीं तक सीमित रह जाते थे। अब वो उनको पेड़ में जब चूहा कूदेगा तो भी खाने के लिए चूल्हे पे ही आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। बहुत दिव्य और भव्य होने वाला कार्यक्रम, और रोतला जी के सानिध्य में सारा काम हो रहा है। हम लोग बड़ी खुशी है कि दिल्ली में भी हम लोग जब केदारनाथ नहीं जा पाते, लेकिन हमें यहाँ पे एहसास केदारनाथ जी का कराने में रोतला जी का बड़ा हाथ है।
और हमें बहुत खुशी है कि भगवान नारायण जी हमारे सामने बिल्कुल साक्षात हैं, भगवान भोले शंकर महादेव। और ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे हर 2-3 महीने में देखता हूँ होते रहते हैं और हम लोग को यहाँ पे आने का मौका मिलता है। और जैसे कि मैं कलाकार हूँ, गायक हूँ, तो मुझे भी इसी जो है माध्यम से यहाँ पे अपनी आवाज़ के माध्यम से यहाँ पे कुछ बोलने का मौका मिल जाता है, मेरा सौभाग्य है। और उत्तराखंड के कई कलाकारों को और बाहर के हिंदी जितने भी कलाकार हैं, कलाकारों को भी अच्छा रोजगार मिलता है, सबको भगवान की महिमा गाने का मौका मिलता है, भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये मंदिर, हमारा जो प्रांगण है, ये बहुत दिव्य और भव्य होगा। आप लोग अगर यहाँ पे नहीं आए कभी, तो आप यहाँ पे जरूर आएँ और आपको भी एहसास होगा कि दिव्यता और भव्यता कितनी है यहाँ पे। और साक्षात केदारनाथ जी यहाँ पे विराजमान है, तो आप लोगों का स्वागत है। और आज दिव्य और भव्य कार्यक्रम के लिए अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे तो आप लोग जरूर आएँ। ये वीडियो हम अभी पोस्ट करेंगे, अगर आप आसपास में रहते तो आप लोग जरूर आएँ, और नहीं आए तो आप भविष्य में एक बार जरूर आएँ। आपको जरूर एहसास होगा कि भगवान भोले भंडारी बिल्कुल साक्षात यहाँ पे विराजमान है। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। 2 लाइन हर हर महादेव। गौरव जी 2 लाइन जरा हर हर महादेव पे। हर हर महादेव। ये केदार पहलू नो तेरो, ये बदरी पहलू नो तेरो, लेंदो राजी राखी कुटुम मेरो, हे देवा राजी राखी कुटुम मेरो। ये केदार पहलू नो तेरो, हे बाबा पहलू नो तेरो, लेंदो राजी राखी कुटुम मेरो, हे देवा राजी राखी कुटुम मेरो। तेरा नो से होंदी देवा हमारी पहचान, तेरा नो से होंदी बाबा हमारी पहचान। वखी रोंदी माया तेरी, जखी तेरी ध्यान, हे बाबा आसरू तेरो रहंदो, राजी राखी कुटुम मेरो, केदार राजी राखी कुटुम मेरो, हे बाबा राजी राखी कुटुम मेरो, हे देवा राजी राखी कुटुम मेरो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हर हर महादेव। जय बाबा केदारनाथ।